मामी। अरे चंदा, तुम कैसे आई हो? मामी, वो हार जो हम तुम्हें दे गए थे ना, वो हमें वापस कर दो। काहे? उस हार के बिना हमारा संसार उजड़ जा रहा है मामी, हमें इस मुसीबत से बचा लो। लो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने जबरदस्ती तुमसे वो हार छीन लिया। तुम खुद ही तो हमको देकर गई थी। हाँ, कि हम तुम्हारी माँ के बारे में किसी को बताएं? हाँ मगर क्या? तुम तो और रुपए भेजने के लिए भी कह के गई थी। रुपए तो हमने भिजवाए थे। किसके हाथ? बंसी ने तुम्हें रुपए नहीं दिए लाकर। बंसी? हाँ, बंसी ने तो हमें कभी कोई रुपए लाकर नहीं दिए, और ना ही कभी ये बताया कि वो तुम्हारे घर गया था। सिर्फ क्या ही नहीं था, हमारी खुशियों में आग भी लगाया है। न जाने क्या क्या है इनसे, उनको विश्वास ही नहीं होता कि हार तुम्हारे पास है। वो हार हमें दे दो मामी, नहीं तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं मामी, आता। हम तुम्हें सब कुछ बता अरे देंगे। चंदा, मामा, क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। अरे कुछ भी नहीं, पिछली बार जब ये आई थी तो हमारे पास एक हार छोड़ के गई थी, वही लेने आई है। तो फिर देख क्या रही हो? दे दो ना हार उसका। अरे भाभी, तुम अचानक आ गए बिना खबर दिए हुए, क्या बात है? अरे दीपा, वो हार कहाँ है? हमें क्या मालूम। अरे तो कहाँ गया? ऐसा मत कहो मामी, वो हार हमें दे दो, वरना हम घर वापस कैसे जाएंगे? अरे हार गया कहाँ? ठीक से देखो। लेकिन बेटी, तुमने इसे हार दिया क्यों था? बात क्या है, कुछ हमको भी तो बताओ। मामा, मामी ने कहा था हमारी माँ को कोढ़ था, कोढ़? और हमें भी हो जाएगा, इसीलिए। जगदम्बा, और हमारे घबराहट के वो हार हमने इनको दे दिया था कि ये किसी से कुछ न बताएं। हमने बंसी के हाथ रुपए भी भिजवाए थे, पर वो ना जाने इनके मन में क्या शक डाला है। वो समझते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम हार लेकर वापस नहीं गए तो हमारा मुंह तक नहीं देखेंगे। जगदम्बा, ये चंदा क्या कह रही है? तुम इतनी गंदी हरकत कर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। चुपचाप हार तलाश करो। हार तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं। पता तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, ये नाटक तुम्हारा ज्यादा देर नहीं चलेगा। चंदा की जिंदगी बर्बाद हो उससे पहले मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुपचाप हार तलाश करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मामा, अब हमारा क्या होगा मामा? बेटी तू धीरे रख, सब ठीक हो जाएगा। हम चलेंगे नरेंद्र के पास, उसे समझाएंगे। नहीं, तुम नहीं जाना मामा, वो कुछ मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अम्मा की बात उन्होंने सुनी नहीं, बाबूजी की बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे। हम नहीं चाहते तुम्हारा अपमान। बेटी मेरी बात तो सुन। अरे ये तो बेहोश हो गई, कोई पानी लाओ। चंदा अगर वैसी लड़की होती भैया तो हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करवाते। ये बात तुम कैसे भूल गए? वो बंसी तो है ही बदमाश, शुरू से चंदा के पीछे पड़ा हुआ था। तो फिर चंदा उसे मिली क्यों? उसे रुपए क्यों दिए? रुपए तो उसने मामी के लिए दिए थे। ऐसी क्या बात है जिसके लिए बहू ने मामी को हार भी दे दिया, रुपए भी भेजे? चंदा का सुख उनकी आंखों में खटक गया था, उनके मन में एक लालच समा गया था, और उन्होंने चंदा के मन में एक डर पैदा कर दिया कि उसकी माँ को कोढ़ था, जो उसे भी हो सकता है और उसकी संतान को भी। चंदा की माँ को कोढ़ था? तो क्या इसीलिए वो? लेकिन चंदा की माँ को कोढ़ तो था ही नहीं, उन्होंने ये कैसे कह दिया? पता नहीं। तुमको कुछ मालूम है क्या इसके बारे में? हाँ, राम साहब जी ने शादी तय करने से पहले हमें सब कुछ बता दिया था, और उन्हें झूठ ही बोलना था तो बताते क्यों? क्या बताया था? पहले राम साहब किसी दूसरे गांव में पढ़ाते थे। उस गांव में एक ब्राह्मण लड़की थी, नाम था शायद देवकी। बेचारी कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसी गांव में बंसी जैसे एक लंपट ने देवकी को अपने जाल में फांस लिया और उसे लेकर भाग गया। लगभग 2 साल के बाद उसने चिट्ठी भेजकर राम साहब जी को गांव के बाहर वाले मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। देवकी, भैया। क्यों, क्या हुआ? हमें क्यों बुलाया है? मुसीबत में तुम्हारी याद आई। क्यों, वो कहाँ है मनोहर, जिसके साथ तुम माँ बाप की इज्जत, समाज की मान मर्यादा ठुकराकर चली गई थी? अब क्या हुआ? तुम्हें कैसे बताएं भैया, बस इस नर्क से अभी तुम ही छुटकारा दिला सकते हो। तुम वापस चली जाओ देवकी, गाँव वाले तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम्हारा जीना दुभर कर देंगे। जीना तो अब हम भी नहीं चाहते भैया, मेरी बच्ची को अपने शरण में ले लो बस। क्या? बच्चे को अपनी शरण में ले लो? नहीं देवकी, ये कैसे हो सकता है? क्यों भैया, तुमने तो हमेशा हमें अपनी बहन की तरह समझा है ना। अपनी बहन की बच्ची को नहीं पाल सकते?
एक दफा इसकी तरफ देखो। हम पापी ने हमने पाप किया है, मगर ये तो निष्पाप है। इसकी रगों में तो इसके बाप के अच्छे कुल का खून है भैया। तुम इसे रख लो, हम निश्चिंत होकर मर सकेंगे भैया। मरने की बात छोड़ो, चलो मेरे साथ। पहले हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, उसके बाद कोई रास्ते निकालेंगे। अपना इलाज तो मैं साथ लेके आई हूँ। देवकी, ये तुमने क्या किया? भैया देवकी, मुझे वचन दो, चंदा को देवकी! तुम संभालोगे भैया। वही बच्ची चंदा है। राम सहाय जी ने ये बात कभी भी अपनी पत्नी को भी नहीं बताई, और किसी अनजान शक की वजह से शायद वो भी इस बच्ची को प्यार नहीं दे सकी। कैसी कठोर औरत है वो, जो एक अनाथ और भोली लड़की को सताने से नहीं चुकी, थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकी, दया नहीं आई उसे। निर्मला, चलो, हार वापस मिले ना मिले, हम चंदा को वापस ले आएंगे। न जाने क्या बीत रही होगी बेचारी के मन पर। आज मौसम बड़ा बेईमान है। अरे तुम्हारे लिए ही बैठी थी। हमारे लिए काहे? तुम नरेंद्र जीजा से का कहकर आए हो? तुम्हें कैसे मालूम? चंदा आई है, उसका वो हार वापस दे दो बंसी, नहीं तो वो ससुराल नहीं जा सकेगी। अच्छा, तो हमारे यहाँ आ जाए, उस समय का है। उसकी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? हार वापस दे दो बंसी। ठीक है, दे देंगे। हार के बदले में हमें क्या मिलेगा? खोई हुई चीज का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। तुम एक काम करो दीपा, तुम चंदा को यहाँ भेज दो, हम खुद ही उससे बात कर लेंगे। चंदा को नहीं मालूम बंसी कि हार तुम्हारे पास है। तो बता दो जाकर। नहीं, हार तुमने हमसे लिया था, हमें ही वापस दो। तो हमारा इनाम कौन देगा? क्या इनाम चाहिए? हम दे देंगे। तुम? ठीक है, इस पर भी समझौता किया जा सकता है। मगर देखे तो सही, इनाम देने लायक का है तुम्हारे पास? नहीं बंसी, नहीं, नहीं, ये तो दीपक की आवाज है। उठ कमीने, उठ। नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो? नहीं बाबूजी, इस आदमी ने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला है, उसके लिए मैं से कभी नहीं, नहीं, कानून हाथ में मत लेना। इसके किए की सजा हम दिलवाएंगे। तुम इसे छोड़ दो भैया, इसको तो मैं चल, इसे पुलिस चौकी ले जाके बंद करवा दो, और दरोगा जी से कहना कि हम अभी आते हैं। चंदा का हार इसके पास है, वो ले लेना। हार निकाल, अबे हार निकाल। देता है कि नहीं? दे दो। चंदा दीदी, जीजा जी और तुम्हारे ससुर आ रहे हैं। राम साहब जी। अरे समझे जी, बेटा नरेंद्र, हम तो आप ही के यहाँ आ रहे थे। जी वो बापू। बेटा देखा क्या हुआ? जी आप इसे घर ले चलिए, हम सब बताते हैं। चलिए। जगदम्बा। अम्मा। अरे दीपा, दीपा, ये तेरा क्या हाल हुआ बेटी? अरे हाल तो उसका और भी बुरा हुआ होता अगर इन लोगों ने वक्त पे पहुंचकर इसे बंसी से न बचा लिया होता। बंसी, तू क्या करने गई थी वहाँ पर? चंदा का हार लेने गई थी, उसे कभी छीन लिया था इससे। क्या? हाँ, ये सब तुम्हारी करने का नतीजा है। पराई का बुरा करने गई थी ना, अब देख लो अपनी का क्या हो गया। आखिर पराई काम आए ना। अगर ये लोग न पहुंचे होते तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। राम साहब जी, अब रहने भी दीजिए। निर्मला बेटी, देखो जरा, बहू को तो बुला, उससे कहो नरेन उससे लेने आया है। जी। भाभी, भाभी, ओ भाभी, वो तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ गई? अभी तो थी, हमने उन्हें बताया भी था कि जीजा जी आ रहे हैं। अरे हम उसे अभी ढूंढ कर लाते हैं, ये लीजिए।
चंदा! सांसों चल रही है, पानी तो नहीं गया अंदर? नहीं, ज्यादा नहीं गया होगा। मैंने गिरती देख लिया था, शायद गिरने के साथ ही बेहोश हो गई। चंदा, 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 चंदा। चंदा, मामी, मामी इनको बता दो कि वो हार हमने तुम्ही को दिया था। हमें कोड़ हो जाए हमें मंजूर है, लेकिन ये हम पे शक करे। चंदा, हमें सारी बात मालूम है। तुम ये वहम अपने दिल से निकाल दो कि तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। लेकिन हमारी माँ को तो नहीं, न ये बीमारी तुम्हारी माँ को थी और न तुम्हें लगेगी। लेकिन मम्मी ने जो कहा था। अरे अब तो बोल, जो कहा था झूठ कहा था। नौबत यहाँ तक कहाँ पहुंची और तुम पर कोई असर नहीं हुआ। बिटिया, ये सच कह रहे हैं, हम तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं जानते। वो नाच पीटे बंसी ने हमारे मन में कुबुद्धि पैदा कर दी थी। अरे कोई तुमसे कहे कुएं में कूद पड़ो तो तुम कुएं में कूद जाओगी। अपनी तरफ से ये नहीं सोचोगे क्या सही है क्या गलत। बिटिया, हम तुम्हारी गुनाहगार हैं। हमने तुम पर बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दो। हमने अपने किए का नतीजा देख लिया, अब हमें और शराब न देना। ऐसा मत कहो मामी, हम तो हमेशा से तुम्हारा एहसान मानते आए हैं कि तुमने हमारे जैसी अनाथ लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया। चलो बेटा, चलो बहू को लेके चलो, गीले कपड़ों से तबीयत न बिगड़ जाए। चलो जी चलिए। आओ चंदा। चंदा, हमें अफसोस है कि हमने अनजाने भी तुम पर शक किया। गलती हमारी थी, ना हम कुछ छुपाते और ना ही आज। छुपाना तो तुम्हें वाकई नहीं चाहिए था। पति पत्नी के प्यार का नाता तो मन के मेल का नाता होता है। आप हमें माफ कर दीजिए। ए पगली, प्यार में माफी नहीं मांगा करते, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। शुक्र है कि भगवान ने हमें माफ कर दिया, हमें तुम्हारी जिंदगी वापस दे दी। आओ।